जय श्री राम हिंदुस्तान। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए जो अलग अलग बच्चों ने बना के भेजी है। मैं आपको बता दूं, ये शांतनु शर्मा है, न्यू वर्ल्ड शिक्षा केंद्र हाई स्कूल में पढ़ता है। और इसके साथ हुआ ये है कि जनाब इसके मैथमेटिक्स जो एग्जाम हुआ, पेपर हुआ, उसमें एब्सेंट दिखाया जा रहा है। आई एम नंदिनी शर्मा फ्रॉम 10th ग्रेड। रिसेंटली हमारा क्लास 10 का रिजल्ट आउट हुआ और जैसे ही हम स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट साइट पे चेक किया, वहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स के आगे ए बी लिखा हुआ आता है। एंड देन मेरा सेंटर गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल इंदौर था। एंड यही सेम केस हमारे स्कूल के 4 बच्चों के साथ हुआ है इन सेम सब्जेक्ट। कि 10th क्लास के बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम देने के बावजूद उनका जो रिज़ल्ट टाइम पर मार्क्स जिस सब्जेक्ट पे आने चाहिए थे वहाँ पर एब्सेंट शो हो रहा है। इन तीनों वीडियोस में एक चीज कॉमन है, एब्सेंट लगा दी है। एब्सेंट लगा दी है। एक बच्चे के इतने परसेंट बन रहे थे लेकिन उसको एब्सेंट लगा दी है मैथमेटिक्स में। किसी एक लड़की ने वीडियो बनाई है कि उसके स्कूल में ही 4 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। एक लड़के ने वीडियो बनाई है कि ऐसा हो रहा है, एब्सेंट लगा दी जा रही है। अब एब्सेंट 3 कारणों से लगती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कारण नंबर 1, आपने पेपर दिया ही ना हो। कारण नंबर 2, आपने पेपर दिया लेकिन आंसर शीट बोर्ड तक नहीं पहुंची। और कारण नंबर 3, आपकी आंसर शीट उन्होंने चेक कर ली लेकिन आपके मार्क्स वहां पे नहीं लगाए। अब मेरे को ये बात बताओ कि यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? यहाँ पे किसका ये नुकसान हुआ? अगर आप एग्जाम देने नहीं गए तो गलती आपकी, आपका नुकसान होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप एग्जाम देने गए, वहां पे किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, तो फिर ये गलती किसकी है? ये गलती है एडमिनिस्ट्रेशन की। ये गलती है जो इस चीज में इन्वॉल्व्ड लोग हैं, उनकी ये गलती है। अब सवाल आता है कि इससे नुकसान किस तरह से हो रहा है। देखो, एक बच्चे को मैं जानता हूं, उसका रिजल्ट मैंने देखा, इंग्लिश में A1 आ रहा है, हिंदी में A1 आ रहा है, साइंस और SST में भी A1 उसके ग्रेड आ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के सामने उसके आगे एब्सेंट लगा दी गई है, जिसके तहत उसका ओवरऑल रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड है, मतलब वो फेल है। इससे रिलैक्सेशन किस तरह से मिलेगी? इस प्रॉब्लम से शूट किस तरह से मिलेगी? तो ये हो सकता है कि JK बोर्ड एक ऑर्डर निकाले कि जिन भी लोगों के एब्सेंट लगी है ना, उनको पास कर दिया जाए। जिन भी लोगों के ऊपर एब्सेंट लगी है उनको पास कर दिया जाए। दूसरा ये हो सकता है, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो वहां पे जाओ, अपने प्रिंसिपल को ये बात बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो ना एक एप्लीकेशन आपको लिख के देंगे और उस एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है बोर्ड ऑफिस में। अगर आप कश्मीर साइड में रहते हो तो श्रीनगर में जो बोर्ड का ऑफिस है वहां पे, अगर आप जम्मू रीजन में रहते हो तो जम्मू में जो बोर्ड का ऑफिस है वहां पे। प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, इसका कोई बड़ा इशू है नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मास लेवल पे हो तो सभी का एक साथ ही हो जाएगा, हम तो चाहते हैं कि वही हो जाए। लेकिन अगर सिंगल लेवल पे भी होती है तो जो जो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाता जाएगा उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन सवाल ही आता है ना, सवाल ही यही आता है कि इतनी बड़ी चूक किस तरह से हो गई। कई लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी आया इसलिए ये चूक हो गई। रिजल्ट जल्दी आया इसलिए ये चूक हो गई, इस बात को हम किस तरह से मान लें? इतनी बड़ी आपकी टीम है, क्या रिजल्ट बनाते वक्त आपने एक बार भी चेक नहीं किया कि स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे लगे हैं या नहीं लगे? गलती तो हुई है और गलती माननी चाहिए। देखो, अगर गलती हो जाती है तो गलती मान लेनी चाहिए। लेकिन हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर स्किन नाइटू जी, एक स्टेटमेंट भी नहीं आई उनकी, ना ही स्टेटमेंट आई JK बोर्ड वालों से। और अभी तो वो आपसे और पैसे ठगेंगे, अभी और पैसे आपसे ठगेंगे। पैसे किस तरह से ठगेंगे? देखो, अभी 5 तारीख से ना आपका रीएवल्यूशन का फॉर्म सबमिट होने वाले हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है, आपको किसी सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है, आपको रीएवल्यूशन भरना पड़ेगा कि मेरी फिर से रीचेकिंग हो जाए। लेकिन रीएवल्यूशन का रिजल्ट पता कब आएगा? रीएवल्यूशन का रिजल्ट आएगा जब आपके प्राइवेट एग्जाम हो जाएंगे। इसको ना कहीं अलग वीडियो में बोर्ड में समझेंगे, बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ये गलती कर रहे हैं JK बोर्ड वाले। मैं बोर्ड पे समझाऊंगा जहाँ पे आपको अच्छे तरह से समझ आ जाए। बात है एब्सेंट वाली, और ये किसी एक बच्चे के साथ, 2 बच्चे के साथ, 3 बच्चे के साथ नहीं हुआ, एक ही स्कूल में 4-5 बच्चियों के साथ हो, फिर और कई सारे बच्चों के साथ हुआ है। लगभग 500-600 बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई है और ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा इशू है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, उन लोगों पे भी ये प्रॉब्लम आई है जिन लोगों ने सवाल उठाए थे मेरे पे, जब एग्जाम पैटर्न पे या आउट ऑफ सिलेबस पे जो चीजें आ रही थी उन पे मैंने वीडियो बनाए थे। उन लोगों ने कहा था कि आप स्टूडेंट्स को हैंडीकैप्ड बना रहे हो,
स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आती है, आप इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो? अगर पेपर आउट ऑफ पैटर्न आ गया, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत क्या है? उन्होंने ये कमेंट बॉक्स में कहा था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आई है उन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई है, और अब वो लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, भैया इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कुछ वीडियोस बनाओ। तो जब जिस पे बीतती है उसी को पता लगता है, तब आप पे नहीं बीत रही थी। आप एग्ज़ाम देने जाते थे विद फुल कॉन्फिडेंस बट जीरो प्रैक्टिस, इसलिए आपको पता नहीं था एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। लेकिन अब आपको बीत रही है, आपके ऊपर बीत रही है, घर वाले आपको फेल मान रहे हैं, अब आपके ऊपर बीत रही है। ये एक बहुत ही बड़ा मसला है जो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में और कई सारे मसले हैं जिनके कारण इस मसले पे इतना ज़्यादा कोई गौर नहीं कर रहा। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करो, मेरे को अपनी वीडियो बना के भेजो कि क्या प्रॉब्लम आपको आई है। आज से इरॉक्स ओपन हो गया, रिवोल्यूशन का फॉर्म ओपन हो गया। जिसको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, मेरे को फेल कर दिया बिना वजह से, वो रिवोल्यूशन फिर से फिल कर सकता है। लेकिन ये भी एक स्कैम ही है, आपसे पैसे ठगे जाएंगे ना। बहुत से रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर बोर्ड में। और हैरानगी की बात ये है कि जिन लोगों के 2-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में गए हैं, उन लोगों को भी पता है खामियां, लेकिन बोलते नहीं हैं। इन मुद्दों पे सभी को एक यूनाइट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी JNK को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, JNK को परफेक्ट वे में बतलाया जाएगा, JNK बोर्ड को परफेक्ट वे में चलाया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये इशू सॉल्व नहीं होता तो एक और सख्त कार्रवाई JK बोर्ड के ऊपर की जाएगी, एक और वीडियो जो है वो बनाई जाएगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।